नमस्कार दोस्तों। एनसीपी नेता नवाब मलिक को लेकर के एक ऐसी बड़ी अपडेट, एक ऐसा बड़ा खबर आ चुका है जिससे कि महाविकास अघाड़ी सरकार के नियमों में और नींदों में पूरी तरीके से तूफान मच चुकी है। आपको बता दें कि एनसीपी नेता नवाब मलिक पिछले दिनों आर्थर रोड जेल में बंद है और अपनी जमानत को लेकर के पूरी तरीके से एड़ी चोटियां एक कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अभी जेजे अस्पताल में आईसीयू में भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। नवाब मलिक को लेकर के बात करेंगे और उससे पहले आपको बता दें कि लाउड स्पीकर मामले में जो 3 तारीख का अल्टीमेटम दे चुका था मनसे चीफ राज ठाकरे जी ने, उस पे क्या बड़ा अपडेट आया है वो भी आपको बताएंगे। पूरी तरीके से पूरा बवाल और घमासान मचने वाला है 4 मई को। लेकिन उससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि यहां पे एनसीपी नेता नवाब मलिक क्यों आईसीयू में भर्ती हो चुके हैं। स्थिति काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी है और बहुत ही तूफान मच चुका है चारों तरफ। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि ईडी ने साफ तौर पे स्पेशल कोर्ट में यह बात कही कि नवाब मलिक जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, वो सवालों का जवाब सही तरीके से नहीं दे रहे हैं, अपनी तबीयत खराब का हवाला दे रहे हैं खुद को बचाने के लिए। ये साफ तौर पे दोस्तों ईडी के वकील ने स्पेशल कोर्ट में ये आरोप लगाया है। लेकिन नवाब मलिक के वकील कह रहे हैं कि इनकी तबीयत काफी ज्यादा गंभीर है, अचानक कुछ भी हो सकता है, इसके लिए इनको आईसीयू में एडमिट किया गया है। अब आपको यह भी बता दें कि नवाब मलिक के जो शरीर में सबसे बड़ी समस्याएं हैं, पेट दर्द की समस्याएं, फिर उसके बाद किडनी को लेकर के समस्याएं, गुर्दे को लेकर के समस्याएं, बहुत तरह की समस्याएं दोस्तों नवाब मलिक को अभी झेलनी पड़ रही है। अब यहां पे बीजेपी की तरफ से बहुत बड़े सवाल खड़े करने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक खुद को बचाने के लिए इतना नीचे हद तक गिर सकते हैं, ये हमने नहीं सोचा था। खुद को बचाने के लिए अपने तबीयत खराब का हवाला दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अब ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रह सकता हूं, तो इसके लिए तबीयत खराब का हवाला दिया जाए तभी बच सकता हूं। हालांकि आपको बता दें कि बहुत दिनों से वो ट्राई कर रहे हैं जमानत के लिए और इस तरीके से कोर्ट में अपील भी कर रहे हैं, कभी बेड को लेकर के, कभी तकिए को लेकर के, कभी खाने को लेकर के, कभी सोने को लेकर के, कभी दवा को लेकर के। इन तमाम चीजों को लेकर के उनके वकील ने कोर्ट में साफ तौर पे याचिका दायर कर दी है। उनके साथ साथ यहां पे आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भी सजा काट रहे हैं, सचिन वजय भी सजा काट रहे हैं। इन तमाम लोग जो हैं वो सजा काटते हुए भी खुद की जमानत के लिए दिन गिन रहे हैं। लेकिन जेजे अस्पताल में नवाब मलिक की ऐसी स्थिति हो जाएगी, ये उनके वकील ने, उनके परिवार ने, किसी ने नहीं सोचा था। अब देखना यह होगा कि क्या नवाब मलिक के जो जेजे अस्पताल में तबीयत खराब का हवाला देने का असर कोर्ट पे पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब इस पे जांच पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है कि बार बार ये नवाब मलिक जो हैं वो जेजे अस्पताल में ही भर्ती होकर के तबीयत खराब का हवाला क्यों दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, इसी सब मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बड़े बड़े आरोप लगाया करते थे, उन तमाम आरोप पे अब सारे आरोप खुद पे ही साबित होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनके सारे काले चिट्ठे, काले कारनामे जो हैं वो निकल करके सामने आ रही है। अब इन्हीं सब चीजों में महाराष्ट्र की सियासत में जो भूचाल आ चुका है, वो लाउड स्पीकर का मामला पूरी तरीके से चारों तरफ मच चुका है। पिछले दिनों किस तरीके से औरंगाबाद में एक सम्मेलन में, एक रैली में मनसे चीफ राज ठाकरे जी ने जाकर के पूरे देश को संबोधित किया, जहां पे 16 शर्तों को नियम लागू करने के बाद उन्होंने रैली को सफल बनाया। लेकिन आरोप लगा हुआ है, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, क्योंकि उस सम्मेलन को देने के बाद उनके सारे जो बात उन्होंने करे हैं कि उसमें क्या भड़काऊ भी कुछ बातें हैं, तो उन तमाम भाषणों पे इन्वेस्टिगेशन हुआ है। तो उसमें कुछ लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाया है कि आपत्तिजनक टिप्पणियां इन्होंने करी है। अब यहां पे खबरें ये भी आ रही है कि राज ठाकरे जी को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन आपको ये भी बता दें इंटरनली सोर्सेज से कि ये कतई भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राज ठाकरे जी को पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। अजान मामले में, लाउड स्पीकर मामले में मनसे चीफ राज ठाकरे के कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारियों को नोटिस भेजी जा रही है, गिरफ्तारी करने की कोशिश करी जा रही है, ताकि ये जो अल्टीमेटम 3 तारीख का जो दिया है उन्होंने 3 मई का, वो सफल ना हो सके। लेकिन आपको बता दें कि ये लास्ट चेतावनी थी 3 तारीख का, और ये 3 तारीख जिस तरीके से अजान था, तो उन्होंने ट्वीट करके भी ये कहा कि आज मैं अजान में किसी भी तरीके की आपत्ति नहीं खड़ा करना चाहता हूं।
4 तारीख को राज्य सरकार को, ठाकरे सरकार को मेरी चेतावनी है। और इस पे आपको बता दें कि अगर ये लाउड स्पीकर का मामला अगर राज्य सरकार ने नहीं अगर एक्सेप्ट किया और सारे अवैध लाउड स्पीकर नहीं हटाएं तो फिर राज ठाकरे का हिंदुत्व का आवाज पूरा देश और दुनिया देखेगा और इसका भुगतना पड़ेगा, वो राज्य सरकार को, ठाकरे सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये साफ तौर पे चेतावनी और ये साफ तौर पे धमकी राज ठाकरे जी का दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहां शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक ऐसा बयान दे दिया, फिर से एक ऐसी बड़ी बात कह दी जिससे कि फिर से महाराष्ट्र में भूचाल आ चुकी है। उन्होंने कह दिया है साफ तौर पे निशाना साधते हुए राज ठाकरे जी को कि कोई भी किसी का भी हमें अल्टीमेटम नहीं सुनना है, ये इनका अल्टीमेटम है, ये खुद रखें, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। उद्धव ठाकरे सरकार इन तमाम चीजों से नहीं डरती है, हम अपने हिसाब से ही सारा काम करेंगे। ये बयान देने के बाद तो संजय राउत जिस तरीके से टिप्पणियां देते हैं और वो खिलाफ देते हैं राज ठाकरे जी का, तो इससे तो साफ तौर पे ट्रोलिंग का सामना उनको करना पड़ता है। यहाँ पे महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने यह कहा कि महाराष्ट्र से बाहर के कुछ गुंडे लोग मिलकर के महाराष्ट्र में शांति को भंग करना चाहते हैं, यह भी आरोप लगाया गया है। लेकिन इन तमाम आरोपों के बाद भी निशाना किसके ऊपर साधा जा रहा है? मनसे पे, बीजेपी पे। लेकिन अगर महाराष्ट्र से हिंदुत्व की आवाज को अगर उठाया जा रहा है तो आप उसको कह रहे हैं महाराष्ट्र में शांति को भंग करी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अजान को बजा करके संभाजी नगर में 600 से ज्यादा मस्जिद हैं, उन तमाम ऐसे अवैध लाउड स्पीकर को हटाने की जिस तरीके से मांग करी जा रही है मनसे और बीजेपी की तरफ से, तो वहां पे 600 से ज्यादा लाउड स्पीकर होने के बाद कितनी ज्यादा अशांति होती होगी। कभी हिंदुत्व के बारे में भी सोचें। इसके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने मुद्दाएं उठाई थी, लेकिन हुआ क्या? फाइनली मनसे और बीजेपी मिलकर के इन तमाम मुद्दों पे अपना काम कर रही है और इस देश से अवैध लाउड स्पीकर हटाने का पूरा जिम्मा पूरी तरीके से संभाल लिया है। मनसे चीफ के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगा दिया है, ये बात कह दी है कि जिस तरीके से लाउड स्पीकर का मुद्दा महाराष्ट्र से खत्म करना चाहते हैं राज ठाकरे जी, अब उनके खिलाफ साजिश हो रही है, अब उनको फंसाने की तैयारी चल रही है, अब उनको गिरफ्तार करने के लिए सारे महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता जो हैं वो बिलबिला रहे हैं। अब आपको बता दें यहाँ पे कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के बीच में मीटिंग चली है और इन दोनों से मीटिंग के बाद जो है वो दिलीप वळसे पाटिल की मीटिंग जो है वो उद्धव ठाकरे से चली है। ये सारे मीटिंग का मतलब आप समझ लीजिए कि जो राज ठाकरे जी के रास्ते को बंद करने की पूरी तरीके से तैयारी चल रही है, उनको जिस तरीके से अब दबाने की कोशिश करी जा रही है, हिंदुत्व की आवाज को दबाने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी राज ठाकरे जो हैं वो पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन आरोप क्या लग रहा है उनके ऊपर? यही कि ये भारत देश में अब पूरी तरीके से अशांति का माहौल फैलाना चाहते हैं, महाराष्ट्र में अशांति का माहौल फैलाना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।